यह कहानी है मेरे दोस्त की बहन से प्यार। उसके चेहरे का मुस्कान है और आंखें में आंसू है। हम एक ही कॉलेज में रहते हैं। मैं उसे 3 साल बड़ा हूँ। जब भी मैं उसके घर के सामने से चलता हूँ वह मुझे देखती है। मुझे लगता है कि वह मुझसे प्यार करती है। वह देखने में सुंदर है और स्वभाव से बहुत अच्छी है। मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन है, लेकिन मैं उसके बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे देखने के लिए द्वार पर खड़ी रहती है जब तक कि मैं अपने शॉवर से बाहर नहीं निकलता हूँ। जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता और वह मुझे एक बार ना देख ले। वह कॉलेज नहीं जाती है, यहीं खड़ा रहती है। जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो वह बार बार पीछे मुड़कर देखती है, और जब मैं शाम को बालकनी में आता हूँ तो वह बाहर खड़ी रहती है, मेरे आने का इंतज़ार करती है और उसकी तरफ देखता हूँ। जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मैं बहाना करता हूँ कि वह दूसरी तरफ देख रही है। पिछले 6 महीने से मैं उसके बचता रहा हूँ, उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, उससे दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्त की बहन से प्यार कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त को कैसे खतरे में डाल सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे सिद्धांत ने मुझे ऐसे करने से अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उससे इस तरह से बच रहा था। लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे प्यार करती थी। वह मुझे देखती रहती थी, हमेशा हमारे घर आने के बहाने ढूंढती रहती थी। हमारे परिवार और उसके परिवार के साथ हमारी अच्छी पहचान थी, इसलिए उसके प्यार के सामने मेरे सिद्धांत भी भंग हो गए। तब मैं उससे आधा टकटके में इतना तल्लीन था कि मैं उसे उसी तरह देखने लगा और वैसे भी उसे प्रपोज करने का फ़ैसला किया। वापस आया, छोटी लड़की ने कहा कि उसकी बहन ने कहा कि किताब उसकी नहीं थी। मैंने किताब वापस ले ली। शायद उसे पता नहीं था कि मैंने उसके लिए एक नोट रखा था। यह 2 साल हो गए हैं जब मैंने उसके चेहरे का सामना करने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। अगर मैं उसे देखकर कुछ नहीं कहता तो मैं कम से कम उसे यह पत्र दूंगा, जैसा कि योजना थी। मैं उसके घर गया था जब कोई नहीं था। मैं अपने दोस्त के एक गाने की कैसेट देने के बहाने अकेले उसके घर गया। वह अकेले थी। उसने मुझे देखा तो चौंक गई। मैं थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मैंने कहा और जल्दीबाजी की। मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरे होठों पर शब्द आ रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। मैं आईने के सामने खड़ा था। मैंने अब तक किए गए फैसलों की समीक्षा करने का फ़ैसला किया। मैंने सभी कोनों से सब कुछ के बारे में सोचने का फ़ैसला किया। भले उसने उसे प्रस्तावित करने के बाद मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया, तो हमारा भविष्य क्या होगा? अगर उसका भाई मेरा दोस्त है तो मुझे अपना पति स्वीकार करेगी? तो आवाज़ नहीं आ रही है, वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इसके विपरीत वह मुझे देशद्रोही कहेगा। मैंने खुद से सोचा, अगर मैं उसे नहीं कहूँगा तो क्या होगा? वह दुखी होगी, लेकिन यह अस्थायी होगा। लेकिन तब वह शायद मुझे भूल जाएगी और तब वह शादी करेगी तो वह घर में खुश रहेगी। 3 घंटे बाद मैं एक निर्णय पर आया। मैंने उसे भूलने का फ़ैसला किया। मैं उस फैसले से बहुत रोया। मैं चुपके से बाथरूम में गया और रोना शुरू कर दिया।
मेरे चेहरे पर रुमाल पकड़कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। दामाद के पास एक बहुत बड़ा खेत था। गंजगंज में एक आकर्षक नौकरी। उसके मन में एक संतुष्टि और एक उदासी थी। आज वह अपनी दुनिया में खुश है और मैं उससे खुश हूँ। अंत में दोस्ती की जीत हुई और प्यार हार गया। वह जहाँ भी हो उसे खुश होना चाहिए, यह मेरी एकमात्र इच्छा है। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और मेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि वह मुझसे दूर जाती है। ये थी एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी जो अपनी दोस्त की बहन से प्यार हो गया था, जो ना मिला। तो कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।